अभी राजनीतिक भागीदारी की तो हमने कहा कि हर पार्टी से अभी हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी संगठन है। हम लोग हर पार्टी से मांग करेंगे कि पत्र के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलेंगे। हम नीतीश जी से मिलेंगे, लालू जी से मिलेंगे, रामविलास जी के पुत्र हैं उनसे मिलेंगे। वीआईपी में हम लोग खुद वहाँ बात करेंगे, सभी पार्टी से हम लोग बात करेंगे। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेलदार समाज ने राजनीति में अपनी भागीदारी की मांग उठाई है। इस मौके पर बेलदार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रद्युमन बेलदार ने कहा कि अब तक सभी ने हमें ठगने की कोशिश की है, किसी ने भी हमारे समाज के लिए सही और अच्छा नहीं सोचा। उनका कहना है कि समाज की संख्या और योगदान को देखते हुए राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उनकी आवाज अनसुनी की गई तो समाज अपने हक और अधिकार के लिए और मजबूती से आंदोलन करेगा। पता होना चाहिए बेलदार नहीं बलदार है। इसी बल से के सहारे पूरे दुनिया में घर बनाए, ये बिल्डिंग बनाई, जो घर देखे, इमारत देखे, इसमें भी किसी बेलदार का पसीना बहा हुआ है। प्रद्युमन बेलदार, बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी राजनीतिक भागीदारी के लिए तो हमने कहा कि हर पार्टी से अभी हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी संगठन है। हम लोग हर पार्टी से मांग करेंगे कि पत्र के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलेंगे। हम नीतीश जी से मिलेंगे, लालू जी से मिलेंगे, रामविलास जी के पुत्र हैं उनसे मिलेंगे। वीआईपी में हम लोग खुद वहाँ बात करेंगे, सभी पार्टी से हम लोग बात करेंगे कि आप हमको टिकट मत दीजिए, लेकिन जो आपके पार्टी में बेलदार समाज के लोग हैं उनको ही टिकट दीजिए, ताकि हम समाज में बोल सकें कि मेरे बेटा भी विधायक बनने के लाइन में है। क्या बिहार में बेलदार समाज को विधायक बनने का अधिकार नहीं है? आज़ादी में हमारे लोग नहीं लड़े, लेकिन आज आजाद भारत में इतना साल 79वां साल हम लोग मनाए हैं, लेकिन हम लोग का एक पूर्वज को लोगों नहीं बताता है। अभी नारंगी बेलदार जी है, इनको आज तक सरकार ने कुछ नहीं देने का काम किया है, एक श्रद्धांजलि तक नहीं मनाता है। ये कितना दुखदायी की बात है। बिल्कुल एकजुटता का परिचय देख रहे हैं कि मात्र एक हफ्ता में बिहार में देखा, कोई सोचा नहीं होगा कि बेलदारों का मीटिंग होता है। ऐसा मीटिंग हम लोग कर दिए कि अब बेलदार नहीं, बेलदार साहेब होगा, क्योंकि आने वाला समय में साहेब था और रहेगा। दोनों पक्ष से मांग रहेगा, सत्य पक्ष से काहे लड़ेंगे, विपक्ष से नहीं लड़ेंगे। हमारा मांग सभी से रहेगा कि आपके दल में जो भी लोग बेलदार समाज के लोग हैं या नहीं भी हैं, तो बेलदार समाज को टिकट दीजिए, क्योंकि सबको बेलदार समाज ने बनाया डिफिनेशन के तौर पे। नीतीश जी का जहाँ घर हरनौत में, वहाँ पे 70,000 बेलदार है, उनको बेलदारों ने मदद किया सुख दुख सभी में। जहाँ रामविलास जी का घर है सहरबन्नी खगड़िया में, वहाँ पे 3,000 बेलदार भरा हुआ आसपास में, सब बेलदार ने। लालू जी जब यही क्वार्टर में रहते थे सतपुरा में, सब बेलदार ने उनको मदद किया, जब समय पड़ा तो खाना तक भी खिलाया, उनको मदद किया। लेकिन क्या हुआ, बनने के बाद सभी ने बेलदार समाज को भूलने का काम किया। राजनीतिक भागीदारी अगर आप लोग नहीं मिलता इस बार, क्या आप लोग अपना पार्टी बनाइएगा? भविष्य में सोचा जाएगा, लेकिन जिस तरह हम लोग का चल रहा है, अभी एक मीटिंग होने से ही हल्के हल्के लोगों को हिल गया और टिकट इस बार देना तय है। प्रद्युमन बेलदार को ना मिलो मंजूर है, लेकिन किसी बेलदार को बिहार में दो, ताकि हम लोग समाज में कॉलर टाइट करके बोले कि बेलदार समाज के बेटा भी अब विधायक बनेगा, क्योंकि बेलदार समाज को सदियों से लोगों ने दबा के रखा है। और खासकर जातीय जनगणना में बिहार में हमारे लोगों को नीतीश जी कम दिखाए। नीतीश जी तो दोषी है ही, लेकिन खास करके हमारे लोग भी दोषी, क्योंकि टाइटल अलग अलग है। अब महतो लिख रहे हैं, पूर्णिया में जो बेलदार है महतो लिखते हैं, तो महतो का मतलब नूनिया भी होता है, बिन भी होता है, कोयरी भी होता है। अब उस कन्फ्यूजन सरकार भी है कि किससे, तो सरकार की यही गलती है कि अगर मैं लिख लूँ कि फलना राजपूत हूँ या फलना सिंह हूँ, तो क्या सिंह कहने से कोई कुर्मी राजपूत का तो बोध नहीं हो रहा है। आप उससे पूछिए कि आप रियल में कौन जाती है। अब बाय द वे मेरे समाज के लोग बिंद लिख रहे हैं, अब उससे पूछ नहीं रहा है कि मास्टर बिंद है कौन है, सीधा कोड डाल रहा है 128 वाला बिंद वाला डाल के खत्म कर दिया। इसी कारण से हम लोग तो आने वाला जो केंद्र सरकार की जनगणना होगी, हम लोग सरकार उससे पहले बिहार भर में घूम के, बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन उस काम को हम करेंगे। बिहार में एक एक बेलदार को जाति प्रमाण पत्र बना के और ट्रक से पटना में ला के और दिखा, पूरे जनता को उतार के साबित कर देंगे कि बेलदार समाज कितना है। चलिए, बहुत राजाराम जी बताइएगा, बिहार में आपके समाज का चिंतन मंथन बैठक है। चिंतन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, बिहार में तीसरी बार मेरा आगमन हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार आज बेलदार समाज के बैनर तले बेलदार समाज का सम्मेलन हुआ, कार्यक्रम हुआ और चिंतन मंथन हुआ
हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। हम लोग जो है मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, बेलदार समाज यहाँ पिछड़ी समाज है। देश एक है, संविधान एक है, जाति एक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान बेलदार समाज अनुसूचित जाति में है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो बिहार में बेलदार समाज क्यों जो पिछड़ी जाति है, ये सवाल बनता है। तो हम प्रद्युम्न भाई से आग्रह किए कि पहली मांग जो है बेलदार समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पहल किया जाए। तो यहाँ पर गलतियां कहाँ थी, सरकार में गलती या समाज में? नहीं, समाज टाइटिल लगा करके खंडित हो गया है, उसका लाभ सरकार ले रही है। सरकार को क्या कर्ज लगी है कि आपकी जात के बारे में पूछे कि भाई टाइटिल ने पढ़ा, काम कर दिया। सरकार ले रही है या कोई खास नहीं, राजनीतिक पार्टी नहीं, सरकार जो वर्तमान में वही लाभ लेगा ना, उसका राजनीतिक पार्टी थोड़ा लाभ लेगी। राजाराम बेलदार, राष्ट्रीय भारतीय बेलदार जनजागरण महासभा उत्तर प्रदेश। बैठक के बारे में बताइए। सबसे पहले आप लोग को सबको धन्यवाद मीडिया साथियों। और आज का बैठक जो हमारा था वो इसी विषय पे था कि राजनीति में हम लोगों की भी अपनी भागीदारी चाहिए। 2025 में आप लोग किनको समर्थन करेंगे? हम लोग किन्हीं को समर्थन, पर्सनली किसी पार्टी का समर्थन नहीं है। हमारे समाज को जो टिकट देंगे हम उन्हीं का समर्थन करेंगे। मेरा नाम हुआ सरिता रानी बेलदार।